बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। राम सबकी अंतरात्मा है। राम हम्म, छठा तत्व आत्मा। हम्म, पांच तत्व का पुतला मानव उठ नहीं पाया था जब तक प्रभु परमात्मा निराकार दाता ने इसमें अपना अंश नहीं डाला था। हम्म, और ये टुकड़ों में नहीं है। ये हूबहू ये विराट भी है, विशाल भी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और ये सूक्ष्म भी है। हम्म, वामन अवतार भी इन्हीं का है ना? अवतार और विराट स्वरूप भी इन्हीं का है परमात्मा का। राम घट घट में विराजमान है। हम्म, और एक राम दशरथ का बेटा। हम्म, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, जिनकी बात पढ़कर और हम मान लेंगे तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। राम को नहीं, राम की मान लेंगे जब बात। और एक राम घट घट में लेटा। इस घट घट वाले राम से हमें सतगुरु जी ने मिला दिया। दशरथ के बेटे को तो हम जान रहे थे, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे रामायण जी। चलचित्र भी देख रहे थे बचपन से। और घट घट में राम विराजमान है। ये असीम कृपा हुई हम पे सतगुरु बाबा हरदेव जी की। आज ये सेवा सतगुरु माता सुदीक्षा जी कर रही हैं। घटघट वाले राम को, कण कण में राम है। एक राम का सकल पसारा, कि कण कण में राम है। कोई भी जगह राम से खाली नहीं है। ये जानकारी जो दी, ये सतगुरु जी ने दी हमें, विश्वास दिलाया। सत्य के साथ जुड़कर रहो और सत्य सिर्फ और सिर्फ राम है। और एक राम इस जग से न्यारा, इस जग से न्यारे राम से भी सतगुरु जी ने ही मिलाया। यहां तक हमारी सोच पहुंच नहीं पा रही थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। मीराबाई जी जब साकार सतगुरु रविदास जी के पास पहुंची और जब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, तब ये अंतरात्मा से पुकार हुई। और राम रतन धन जिसके पास नहीं है वह निर्धन है। ब्रह्मज्ञानी जन भी कभी कभी गोता खा जाते हैं और ज्यादा खाते हैं। उन्हें अहंकार लग जाता है कि अब हमने पार ब्रह्म परमात्मा को पा लिया है, जानकारी मिल गई है। पर रिवीजन में तो रहना है ना हमें। रिवीजन में नहीं रह पाते हैं। इस पाठशाला में हम बैठे हुए हैं सतगुरु जी की, और हमें सत्संग, सिमरन, सेवाओं में रहने के लिए समझाया जा रहा है। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हम निर्धन नहीं हैं। हमारी आत्मा में राम जो समाये हुए हैं, उनको हम उनको हम देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, एहसास में है। यही तो भक्ति है। भक्ति कोई बोलने की बात थोड़ी ना है, कहने की बात थोड़ी ना है कि मैं भक्त हूं, मैं संत हूं। नहीं, नहीं कहा था मीराबाई जी ने कि मैं संत हूं। आज हम सब कह रहे हैं, हम सब मान रहे हैं।
राम रतन धन जिसके पास है वही जन सच्चा धनवान है। हम्म, दुनिया का धन झूठा है और साथ जाने वाला नहीं है। मन रूपी बर्तन में यदि हमने राम नाम का निर्मल जल भर लिया तो हम वास्तव में ही शीतल हो जाएंगे, सुकून में रहेंगे, शांति में रहेंगे। हम्म, और जब मन का बर्तन ही हमारा इधर उधर की बातों से भरा हुआ है तो फिर हम शांति में कैसे पहुंचेंगे? फिर तो हम गाते तो रहेंगे और अहंकार में कहते भी रहेंगे कि हाँ हमने सुना है, हम्म, हम सुन रहे हैं, पर उसमें मनन नहीं कर पाएंगे, उसको हम जीवन में ढाल नहीं पाएंगे। हमें तो धारण करना है प्रभु निरंकार प्रभु परमात्मा श्री राम जी को। जब हमारी अंतिम यात्रा होती है तो सभी बोलते हैं राम नाम सत्य है, पर मुझे आत्मा को अब पता चला है कि मुझे ये जीते जी बोलना है। राम नाम सत्य है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। हम सोचे बैठे हैं कि अभी हमारा बचपना है, अभी हमारी जवानी है, हम्म, अभी बाद का काम है ये। बताइए, एक भक्ति का बीज ऐसा है जो हमें सब कुछ दे देता है। हम सांसारिक तौर पे जब बीज बोते हैं ना तो गेहूं का बोएंगे तो गेहूं मिलेगा, बाजरे का बोएंगे तो बाजरा मिलेगा, आम का बोएंगे तो आम ही मिलेगा। पर यदि भक्ति हम करते हैं, प्रभु परमात्मा से नाता हम जोड़ कर रखते हैं, तो बोते तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु नाम के बीज हैं, पर ये एक में से अनेक हो जाते हैं। सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मालिक, मालिक, बस मन मेरा निरोगी रहे। मन मेरा जब दुविधा में आ जाता है, भटकन में आ जाता है, तो इस मन से फिर भक्ति नहीं हो पाती है। कसौटी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोना ही परखा जाता है। परख सिर्फ और सिर्फ सोने की ही होती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार रगड़ा जाए, सोना तो सोना ही है रहता है। हम्म, पर यदि सोना नहीं है, कोई और धातु है, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। एक बार की रगड़ में ही सब उतर जाता है। देखते ना हम, टिकता कौन है? जो पक्का है। हम्म, कच्चे नहीं टिक पाते हैं। हम्म, है ना? हम राम की कसौटी पर खरे उतरे हैं मालिक दाता। झूठा यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। हम्म, हम पार परमात्मा को पा चुके हैं। हम्म, इसका अहंकार नहीं हो हमें। हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार हो परमात्मा से, और ज्यादा प्यार हो। हम्म, हम किंतु परंतु में उलझ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और सच्चा भक्त है, हम्म, तो भक्त जन को तो बिल्कुल भान ही नहीं होता। हम्म, उन्हें तो भूख लगी है तो राम की, प्यास लगी है तो राम की, मालिक ओढ़ रहे हैं तो राम को, बिछा रहे हैं तो राम को। अतः ऐसी यात्रा जीवन की तय की है प्रभु ने, और यहीं से पर सिर्फ चैन भी मिलता है। चल ही नहीं रहा है कोई बिना राम के, पर मान नहीं रहे हैं राम को। फिर राम को मान भी रहे हैं तो राम की नहीं मान रहे हैं मालिक।
बड़ी विडंबना है संसार में। नाता तू है निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। एक नहीं, पता नहीं कितने भूले हुए हैं, बिरता जन्म गवा रहे हैं अपना। इंसानी जामे में तो हैं, पर पशु वत व्यवहार कर रहे हैं। राम नाम का अमृत जल पान नहीं कर पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए। सतगुरु जी ही हैं जो हमें राम से मिलाते हैं, जो हमें राम से मिलाते हैं, पर हम तो राम को पाकर भी राम से दूरी बना लेते हैं। अहंकार का रोग लगा है ना, अहंकार का रोग लगा है। लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इस इंसानी जामे का हम। देखो कितनी कृपा हुई है, कितने कितने इनके ब्रह्मांड। ये किसी और को चुन लेते, पर अरदास तो हम ही लोगों ने लगाई थी ना। हम जिस भी योनि में आए थे, आज हमारी अरदास सुन ली गई है। जैसे एक बच्चा कहता है मुझे ये चाहिए, तो उसको वो मिल जाता है। फिर नहीं, ये भी अब नहीं चाहिए, अब ये चाहिए, फिर वो सामने आ जाता, नहीं ये भी नहीं चाहिए। फिर और कुछ चाहता है, वो सामने आ जाता, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। और जो समझदार होता है, जो उस पे होता है, उसी में ही गुजारा करता चला जाता है। हँसता है, हँसाता है, खेलता है, खुश होता है, हैं? प्रफुल्लित कर लेता है अपने मन के आंगन को। और औरों को भी खुशियाँ बाँटता है। और एक बच्चा किंतु परंतु में उलझा हुआ है। राम के बिना तो हम चल ही नहीं रहे हैं। ये अज्ञानता से हम अपना नाता तोड़ने और ज्ञान में हम अपने जीवन को जिए। यदि एक ज्ञान हमारे पास टिक गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा सिर्फ और सिर्फ यानी राम है, तो फिर मैं झूठी नगरी, झूठी काया, झूठी माया से मैं दूर रह सकता हूँ। दुनिया की धन की तो परवाह कर रहा है, पर इन श्वासों की कदर नहीं कर रहा है। हर श्वास सिमर ले राम, हर सांस में सिमर राम। लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करने हैं राम के नाम पर, राम को सिमरना है। राम नाम की लूट जो हो रही है, जो हमारे हिस्से आ रही है, इसे संभाल के रखना है। दुनिया की दौलत को तो हम संभालने की कोशिश करते हैं, पर जब बीमारियां आ जाती हैं, तो वो धन भी शायद हम पे कम पड़ जाता है ना? फिर और इधर उधर से उधार मांगना पड़ जाता है। कोई बात नहीं, वास्तव में हमें कमाना है, हमें जोड़ के रखना भी है, बहुत समझदार बनना है, क्योंकि जो जवानी में कमा लिया जाएगा वो बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा कर्म हमसे। तो इसी तरह से तो राम नाम के धन को भी हमें बचपन से ही कमाना है। तो फिर जो ये न्यौछावर होते हैं अपने भक्तों पर, फिर जो ये सब कुछ देते हैं, भक्त प्रहलाद जी को लेने आए, तो जब तो भक्त प्रहलाद जी कह रहे हैं बस अब चलो मुझे लेकर, अब चलो। हम्म, प्रभु कह रहे हैं कि हाँ, लेने तो आया था, कि मेरे भक्त को जो है अब बहुत सता लिया गया है, पर अब मैं चाहता हूं कि तुम राज्य को संभालो, तुम ये सेवा भी करो। भक्त प्रहलाद जी अभी संसार में रहना नहीं चाहते हैं, अपने प्रभु के दर्शन करके
साक्षात्कार जब हो गया है भक्त को, तो साथ जाना चाह रहे हैं, पर अब प्रभु कह रहे हैं। ऐसे ही सिर्फ एक भक्ति का बीज जो मजबूती से बोलेगा, अर्थात संत जो है ना, संत साधनों को छोड़ देते हैं, ब्रह्म बुलेको में नहीं पड़ते हैं, और संत सिर्फ और सिर्फ इस राम नाम की धन को ही लुटाते हैं। जो मैंने पाया है वो सबको मिल जाए, है ना? और दुनिया का धन यदि कमा तो ले कोई, वो किसी को दे, नहीं देगा। कोई बिरला ही होगा जो किसी की सेवा धन से करेगा। कि चलो मुझ पे तो बहुत है, अब मैं आगे भी खर्च कर दूँ। मालिक दाता। बस एक संत ही हैं जो कहते हैं सत्संग में चलो, हुँ, निरंकार में ध्यान लगाओ। हुँ, ये बेरूपा बेरंगा यही तो राम हैं, जिन्होंने पूरा संसार बनाया है। हुँ, सीता माता जी किसको याद कर रही हैं? ऐसे भयानक नगरी में बैठी हुई राम को, प्रभु श्री राम की भक्ति कर रही हैं, तभी उन पे कोई आँच नहीं आ पाई। लंका में रहते हुए विभीषण जी राम को याद कर रहे हैं, हुँ, तभी उनका बुरा नहीं हो पाया, है ना? शरणागति राम की ली है। हम चाहते तो सब कुछ हैं, पर राम को नहीं चाहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बातों को हम हवाओं में उड़ा देते हैं। हुँ, मालिक, राज्य मिलने वाला था, वनवास मिल गया, शुक्र में आ गए कि आज मुझे राजमहल से बाहर जाने की सेवा मिली है, दर्शन होंगे मुझे। तो यही तो राम को जानने के बाद व्यवहार बन जाता है, संस्कार बन जाते हैं। हुँ, राम ही तो हैं आत्मा में हमारे, अंदर की कल्याण यात्रा पे निकले हम। हुँ, ये संतों ने ही परोपकार किया है। जैसे नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती है, सबकी प्यास बुझाती है। फल भी अपने वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, हैं? दूसरों के लिए ही परोपकार करता है। ऐसे ही संत भी लगातार परोपकारी हृदय होते हैं और सच का सौदा कराते हैं। बस सच का सौदा किया है। बस अपने मूल से जुड़ना है हमें, और मूल हमारा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। हम्म, ये प्रभु का सारा खेल है, जिसने हमें माया में डाला है और फिर माया से उठाने का प्रयास भी स्वयं ही कर रहे हैं। एक ना भूला दो ना भूले, भूला सारा जगत तमाम, नामी की पहचान ना कोई, मुख से रटते जाते नाम। हासिल हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को करना है, और अपने आप में सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु परमात्मा निराकार दातार को ही देखें। हम्म, हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान नहीं था, पर जब जामवंत जी ने उन्हें समझाया कि ये प्रभु श्री राम की सेवा है, अब तुम सेवा भाव से ये काम करो। हम्म, और जब सेवा भाव जागृत हुई कि ये श्री राम जी की सेवा है, श्री राम जी का काम है,
तो देखो तो सही कैसी शक्ति उनमें जागृत हुई। हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अपनी शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। देखो तो सही कितनी बीमारियां हमारे शरीरों में होती हैं। और जब हम निरंकार के साथ रहते हैं तो वो एहसास ही नहीं होता हमें। और 70 दवाइयां हम ले आए, वो दवाइयां भी हमारे शरीर में जाके काम नहीं कर पाती हैं। जो राम मालिक जागृत होकर काम कर जाते हैं, ना कोई बीमारी लगती है, ना कोई परेशानी का एहसास होता है। अतः जब अंतर यात्रा में राम विराजमान दिखाई देते हैं, दर्शन होते हैं, एहसास में हम पहुंचते हैं। अब ब्रह्म ज्ञान की दात तो सतगुरु जी ने दी है, पर इसकी संभाल तो मुझे ही करनी है। मैं पल पल तो ऐसे कर रही हूँ कि अभी तो थे और अभी नहीं है, खुद ही माया का पर्दा ओढ़ रही हूँ बार बार। कभी चुनरी ऊपर लेती हूँ, कभी फिर पर्दा बना लेती हूँ। तो ऐसी अवस्था मेरे मन की है। मैंने अपने मन में झूठ को समाया हुआ है। तो मुझे तो सच को ही समाना था। ये समझने का हम पूरी तरह से प्रयास करें कि सिर्फ और सिर्फ एक राम की नाव में ही हम बैठे हुए हैं। जो ये चप्पू चल रहा है, ये भी भगवान श्री राम ही चला रहे हैं। केवट जी को देखिए, माता शबरी जी को देखिए, तुकाराम जी को देखिए, एकनाथ महाराज जी को, नामदेव जी को, मुक्ताबाई, कर्माबाई। आज के संतों महात्माओं को देखिए, जिनकी नैया राम भरोसे है, वो ही पार उतर रहे हैं। भव सागर पार करने के लिए साकार सतगुरु जी का तो सहारा लेना पड़ेगा, आसरा लेना पड़ेगा, आधार तो राम को ही बनाना पड़ेगा। पर मैं तो आधार पता नहीं किस किस को बना लेता हूँ। द्रौपदी ने सबकी तरफ देखा, पर जब सबसे निराश हो गई, बाद में भगवान की याद आई, तो भगवान ने देर नहीं लगाई, है ना। हम वास्तव में इधर उधर देखते हैं, बच्ची तो अपनी तरफ ही देखती है, कि जब ऐसे माहौल में हम पहुंच जाते हैं, ऐसे माहौल हावी हो जाते हैं कि बीमारी ये है। अरे राम का सत्संग करो, भगवान को याद करो। निरंकार हर पल हमारे साथ है, हमारे वजूद में बैठे हुए हैं निरंकार। जैसा मन बनाओगे वैसा फिर इन्हें करना पड़ेगा, इन्हें करना पड़ेगा, जैसी हमारी मन की सोच होगी, है। इनके सहारे चलो, इनके सहारे ये बिल्कुल सामने हैं। अब ये उस पार नहीं है, इसी पार हैं। सतगुरु जी ने बिल्कुल प्रकट कर दिया है, पर अभी भी मैं दुविधा में हूँ। मालिक, कभी इनके पास दौड़ जाता हूँ, कभी फिर इनसे दूरी बना लेता हूँ। हम्म, समभाव समदृष्टि से रहती ही नहीं हूँ मैं। हम्म, वास्तव में बड़ा आनंद आता है जब इनके साथ जुड़ के मन का नाता मैं रहती हूँ। बता, एक सिर्फ राम ही है, इसके अलावा जगत में कुछ नहीं है। सब मिथ्या है, झूठा है, माया है। बता, तो हिनका